वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिमांडिंग करियर ऑप्शन के बारे में। जी। ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बने। आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ क्रिप्टो तक ही नहीं है, अब फाइनेंस, हेल्थ केयर, हर जगह इसकी जरूरत महसूस हो रही सही है। कहा। और बड़ी कंपनियां जैसे IBM है, जी। सैमसंग, कैपजेमिनी, ये सब ब्लॉकचेन प्रोफेशनल्स को ढूंढ रही हैं। बिल्कुल, डिमांड काफी बढ़ गई है। तो ये ब्लॉकचेन डेवलपर ये आखिर करते क्या हैं? आसान शब्दों में अगर समझना हो। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो टेक एक्सपर्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, और इसका इस्तेमाल करके वो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डिजिटल सिस्टम्स और एप्स बनाते हैं। जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना हो गया, या फिर आजकल जो चल रहा है डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, मतलब डैप्स तैयार करना। अच्छा, डैप्स सुने हैं इसके बारे में। और इसमें भी शायद अलग-अलग तरह के रोल होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें मोटे तौर पर दो तरह के रोल होते हैं। एक होते हैं कोर ब्लॉकचेन डेवलपर। कोर मतलब वो जो ब्लॉकचेन का बिल्कुल बेस बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, फाउंडेशन वाले लोग। समझ गए। और दूसरे होते हैं ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये उन ब्लॉकचेन्स पर चलने वाले एप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। जो हम यूज करते हैं वो ज्यादातर इन्हीं का बनाया हुआ होता है। अच्छा है। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा है क्या आजकल? हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। खासकर इंडिया में एप्स और सॉल्यूशंस बनाने वालों की जरूरत ज्यादा है अभी। ठीक है। तो अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो क्या स्किल्स चाहिए होंगी? ये सीखना जरूरी है क्या? हाँ देखिए, स्किल्स तो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जैसे पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट तो चाहिए ही, और खासकर सॉलिडिटी ये क्यों इतनी खास है? सॉलिडिटी इसलिए खास है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए खासकर इथेरियम प्लेटफॉर्म पर यही मेन लैंग्वेज है। और इथेरियम अभी भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डैप्स के लिए। अच्छा, इथेरियम की वजह से। ठीक है। और क्या चाहिए? इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। ब्लॉकचेन है तो डेटा ही आखिर में। हाँ, वो तो है। और क्रिप्टोग्राफी, मतलब सिक्योरिटी के जो तरीके होते हैं, एनक्रिप्शन वगैरह, ये तो ब्लॉकचेन की जान है एक तरह से। सही बात है। सिक्योरिटी और भरोसा, इसी पर तो सब टिका है। बिल्कुल। और साथ में जो पॉपुलर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इथेरियम तो है ही, सोलाना भी आजकल काफी चल रहा है, इनकी समझ भी होनी चाहिए। काफी कुछ सीखना पड़ता है मतलब। हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं है तो सीखना तो पड़ेगा। तो ये सब सीखे कहाँ से? क्या तरीके हैं? शुरुआत तो शायद टेक्निकल स्किल्स सीखने से ही होगी। हाँ, पहले तो फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, क्रिप्टोग्राफी। और फिर सिर्फ सीखना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। खुद के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर प्रैक्टिस करना। कहाँ पे? जैसे गिटहब पर? हाँ, गिटहब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपना कोड वहां डालना, दूसरों का देखना, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना, इससे बहुत फर्क पड़ता है, आपका पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो, सही का। अच्छा, और क्या कोई कोर्सेज वगैरह भी हैं इंडिया में? हाँ, कोर्सेज तो काफी हैं, हर लेवल के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री ऑनलाइन कोर्स है, वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए अच्छा है। फ्री कोर्स, ये तो बढ़िया है। हाँ, फिर जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, ये लोग भी ब्लॉकचेन में सर्टिफिकेट और थोड़े एडवांस प्रोग्राम ऑफर करते हैं। अच्छा, IITs भी हैं इसमें। और कोई स्पेशली ब्लॉकचेन के लिए? हाँ, केरला ब्लॉकचेन एकेडमी है, वो तो खास ब्लॉकचेन एजुकेशन पर ही फोकस करती है, काफी नाम है उसका। अच्छा। और अगर किसी को फिनटेक के साथ ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है, मतलब फाइनेंस वाली साइड, तो CDAC और IIM इंदौर के भी अच्छे प्रोग्राम सुने मैंने। वाह, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। बजट और लेवल के हिसाब से चुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो ये जो कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस हैं, ये कितने फायदेमंद होते हैं? जॉब मिलने में मदद करते हैं? देखिए, ये आपकी स्किल्स को एक तरह से वैलिडेट करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि हाँ, आपको ये चीजें आती हैं। रिक्रूटर्स की नजर में आने में मदद मिलती है। लेकिन असली चीज तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही है। आपने असल में क्या बनाया है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, वो ज्यादा मैटर करता है। कोर्स आपको एक स्ट्रक्चर देता है, एक बेस देता है। सही बात है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल, एक सफल डेवलपर बनने के लिए दोनों चाहिए। तो आखिरी में ये सवाल कि कोई ब्लॉकचेन डेवलपर क्यों बने, क्या फायदे हैं? फायदे तो कई हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, अभी तो ये शुरू हो रही है एक तरह से। हाँ, स्कोप बहुत है बिल्कुल, करियर की बेहतरीन संभावनाएं हैं। और क्योंकि डिमांड ज्यादा है और स्किल्ड लोग कम, तो सैलरी पैकेज भी अक्सर काफी अच्छा होता है। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, और सबसे मजेदार बात शायद ये है कि आपको नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब आप ऐसी फील्ड में हैं जो पूरी डिजिटल दुनिया को बदल रही है,
या बदलने की ताकत रखती है। ये अपने आप में काफी रोमांचक है। सही कहा, एक ऐसी फील्ड का हिस्सा बनना जो कुछ नया कर रही है। एग्जैक्टली। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी मिली आज। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।